कर रहे हैं, बच्चे पहले क्यों कम हैं? क्या बच्चों के अनुपात में शिक्षक हैं? कहीं ऐसे सारे विद्यालय हैं जहां बच्चों की संख्या सैकड़ों हैं, लेकिन एक विद्यालय एक अध्यापक है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर सैकड़ों बच्चे हैं और अध्यापक एक हैं। आप ये कल्पना करिए कि कौन ऐसे गार्जियन होंगे जहां सैकड़ों बच्चे हैं, एक अध्यापक है। क्या अपने बच्चों को एक अध्यापक कोई विद्यालय भेजेगा? नहीं भेजेगा। सरकार इसे कल्पना करना चाहिए। आपको ध्वस्त किया जा रहा है, एक कोई कल्पना की तरफ हमको ले जाया जा रहा है कि ऐसा विद्यालय बनेगा, ऐसा भवन निर्माण होगा और ऐसे शिक्षक बनेंगे। सर, आज वर्तमान में शिक्षकों की कमी है। ऐसे विद्यालय हैं, हमने कई बार कहा कि आज विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। पहले सरकार अध्यापकों की पूर्ति करे, तब हम जैसे अगर अधिक जितने सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं एक अध्यापक को 5वीं क्लास में 8वीं क्लास में, उतना अध्यापक है ही नहीं, तो जाहिर सी बात व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था बिगड़ेगी। आप पहले अध्यापक को तो दे ही नहीं पा रहे हैं सर। अध्यापक भर्ती करिए सर। तो करिए, पर्याप्त बच्चे ही नहीं हैं सर। क्यों बच्चे नहीं हैं? बच्चे के कारण बच्चे नहीं हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि अध्यापक की गार्जियन आता है विद्यालय में, देखता है कि कितने अध्यापक हैं। जब प्राइवेट में 5 क्लास में 5 अध्यापक होंगे तो आदमी का रुझान किधर जाएगा? प्राइवेट की तरफ जाएगा। हम बेबस हो जाते हैं कि हम नामाकरण करें, कि बच्चों को संभालें, कि भोजन कराएं, कि क्या करें सर। हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ सर करीब 90 बच्चे हैं, हम 2 अध्यापक हैं। सोचिए, बच्चों का नामांकन करना है, अध्यापक का क्या एक अध्यापक क्या क्या कर सकता है? स्कूलों में आज भी बहुत बुरे हालात हैं। आप जाएंगे तो स्कूलों की बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है सर। जो आज मानक चाहिए विद्यालयों का, सरकार नहीं दे पा रही है सर। हाँ, आज आप अच्छा करने का प्रयास तो कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, और आपके साथ सरकार के साथ हम अच्छे से अच्छा प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर, हमारी सरकार से मांग है कि आप मर्ज करना बंद करें सरकार। हम आपके साथ हैं, आपकी नीतियों के साथ हैं, लेकिन ये नीतियाँ कहीं ना कहीं शिक्षकों का हित की हैं, बालकों का हित है। और जो बच्चा, जो शिशु का बालक, आप कल्पना करिए, एक छोटा सा बालक 5-7 साल का बालक अभी घर से निकलता है और अपने विद्यालय पर जाता है सर। 1 किलोमीटर तो जा नहीं पा रहा था, 5 किलोमीटर कैसे जाएगा? 5 किलोमीटर के कोई माँ बाप रिक्शा चालक है सर। कल्पना करिए, रिक्शा चालक है, मजदूर का है। हम किसी अमीर गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा सिस्टम जरूर ध्यान देता है कि हम अंत्योदय तक जाएं। अंत्योदय तक तभी जा पाएंगे जब हम अपने समाज के निम्न वर्ग का, मध्य वर्ग का, उच्च वर्ग सभी को ध्यान रखें। लेकिन हमको ध्यान देना होगा, जब एक रिक्शा चालक का बालक है, मजदूर का बालक, किसान का बालक है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा नहीं पा रहा है, उसको आप 5 किलोमीटर कैसे भेज पाएंगे सर? बिल्कुल सही बात है कि जब जो बच्चा 1 किलोमीटर की दूरी पे नहीं जा पा रहा, वो 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? और शिक्षा, बाबा साहब ने एक लाइन कही थी, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा से दूर करने का काम ये तो है सरकार का। एक बड़ी आबादी जो शिक्षा के दम पे सरकार से सवाल करती है, क्या सरकार सवाल ना उठे, इसलिए शिक्षा के लिए ऐसे नियम लेके आ रही है? सर, सरकार की नीतियों को मैं भली बात कुछ नहीं कह पाऊँगा। कारण ये है, हमारे हाथ और मुँह पैर दोनों बंधे होते हैं, ठीक है सर। लेकिन मैं इतना कहूँगा सरकार से कि ये नीतियाँ शिक्षक के लिए, समाज के लिए, बालकों के लिए घातक सिद्ध होंगी। अच्छा, पहले कंपोजिट विद्यालय खुला करते थे, आज कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं कहना चाहेंगे सर। आज विद्यालय बंद हो रहे हैं और कंपोजिट शराब चौराहे पे खुल रहे। आज लैला है, मजनू है, देसी, पता नहीं कितने शराब। कंपोजिट का मतलब थोड़ा सा हमारी जनता को बता दे। तो पहले कंपोजिट विद्यालय आया तो बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। कंपोजिट का मतलब है ऐसा सर्विल है जहाँ एक ही दुकान पर सारे वैरायटी मिल जाए, जैसे मॉल हो गया। उसी तरह विद्यालय की शुरुआत किसने की थी? कंपोजिट विद्यालय शुरुआत इसी सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने की थी, और हमको कोई आपत्ति नहीं है। आज कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से प्राइमरी के जो प्रधानाध्यापक पद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक जी सर। अब वो शराब की तरफ बढ़ावा दे रही है सरकार, हर गांव में शराब की दुकानें खुल रही हैं और शिक्षा के नाव को डुबाया जा रहा है। ऐसे कैसे जापान की बराबरी करेंगे हम? विश्वगुरु ऐसे ही बनेंगे? अब सर, इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा। तो सरकार को यहाँ सोचने का विषय है कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं और शराब की दुकानें हर चौराहे पे खुलवाए जा रहे हैं, तो कहाँ है सोई हुई सरकारें? क्या आज आप लोगों का यहाँ आंदोलन चल रहा है गोरखपुर में, इसके पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया, ज्ञापन दिया, ठीक है, मुख्यमंत्री जी, उसका क्या रिजल्ट मिला और आज फिर आंदोलन किस बेस पे शुरू कर दिया? सर जी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने बेस के माध्यम से जो अपनी बात रखी, उसका कोई मतलब नहीं रहा। हमारे शिक्षक साथी और हमारे 51 बच्चों ने हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से निर्णय जो आया वो बहुत निराशाजनक रहा। हाईकोर्ट ने ये आदेश कहा कि ये नीतिगत मामला है। नीतिगत मामला क्या हो सकता है? एक तरफ हाईकोर्ट कहती है कि किसी बच्ची से या किसी बच्ची का या किसी महिला का पेटीकोट या नाड़ा खींच देना
ये अपराध नहीं है, लेकिन वही हाई कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 15 सेकंड यदि किसी तक दिया जाता है तो ये अपराध है। इस तरह के 2 फैसले होते हैं। इसी तरह मैं देखता हूँ सर जी, ये हाई कोर्ट का निर्णय निश्चित तौर पर हमारे शिक्षा समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए निराशाजनक निर्णय है, जिसमें सब कुछ है। सरकार चाहे तो समाज का दिशा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन आज स्थितियाँ ये हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। जब हम बहुत पिछड़े थे, जब हम विकसित नहीं थे, तो हमारी सरकारों ने ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के तहत गांव-गांव में विद्यालय खोला। आज की सरकारें क्या कर रही हैं? हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम विश्व गुरु हो पाएंगे इस स्थिति में? विद्यालय बंद। आज रोजगार के लोगों के पास जरूरत है। हमारे साथ ऐसे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो सैकड़ों संख्या में बच्चों को अकेले विद्यालय संभाल रहे हैं। सरकार नहीं मानी तो ये शिक्षक संघ क्या करेगा? आगे क्या और ये आंदोलन और उग्र होगा।